सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे ये गरारा सेट जो है, इसका हम फुल कटिंग स्टिचिंग वीडियो मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। ये अस्तर वाली है एंड नेट फैब्रिक में हमारा वर्क है। सो ये हमारा इस तरीके से सेट था एंड कुर्ती इस तरीके का था, आप देख सकते हैं वीडियो में। सो गाइस, सबसे पहले हम इसके जो ये सारे बैक पार्ट्स एंड स्लीव्स की पार्ट्स सब अटैच किए हुए हैं, इसको हम निकाल लेंगे, इनसे अलग कर देंगे। फिर उसके बाद हम कटिंग करेंगे एंड स्लीव्स में हमारे स्लीव्स में भी वर्क आया है। एंड ये देखिए, मैंने सभी को अलग कर लिया हुआ है। एंड इसके बाद ये हमारा स्लीव्स है, ये हमारा बैक पार्ट का अस्तर है यानी कि लाइनिंग, एंड ऊपर से हमारा प्लेन नेट है, बैक एकदम प्लेन है एंड फ्रंट काफ़ी भरा हुआ है, फ्रंट हमारा फुल एम्ब्रॉयडरी वर्क से। सो अब हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। मैं इसके लाइनिंग को अलग नहीं कर रही हूँ क्योंकि एकदम बिल्कुल परफेक्ट ये अटैच किया हुआ है। इस तरीके से हमें ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड होगा, हम फटाफट से इसे ही कटिंग कर लेंगे, उसके बाद खुद ब खुद अलग हो जाएगी। एंड सॉरी गाइस, मैंने फुल सेट आपको दिखाना ही भूल गई थी। सो ये हमारे गरारा का दुपट्टा है, जो दुपट्टे में भी काफ़ी वर्क है, नेट का है दुपट्टा। एंड ये हमारा डबल लेयर गरारा है, इसको हम सिर्फ ऊपर से इलास्टिक लगा लेंगे, बस ये हमारा रेडी हो जाएगा। एंड ये देखिए, अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें सेंटर पे अच्छे से फोल्ड कर लेना है एंड अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमें मार्किंग करनी है। लेंथ मैंने फुल रखा हुआ है, आपको अपने हिसाब से लेंथ इसमें छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। एंड ये मैंने अपने हिसाब से अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैंने मार्क किया हुआ है, आप अपने हिसाब से अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मार्क करें। ध्यान रहे कि हमारा लाइनिंग एंड नेट जो हमने फोल्ड किया हुआ है वो एकदम अच्छे से सेट हो, हमारा इधर उधर ख़राब ना हो, क्योंकि नेट में इस तरीके की सिल्क सॉटन लाइनिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इक्वल स्टिच करने में। किसी किसी में हमारा जो लाइनिंग होता है वो अंदर ज़्यादा रह जाता है और बाहर का नेट कम हो जाता है, एंड पहनने के बाद हमारा लाइनिंग फैब्रिक में सिलवटें दिखने लगती हैं, वो बिल्कुल बेकार लगती है। इसीलिए हमने एकदम अच्छे से इक्वल रख के, आप पिन का अटैच भी कर सकते हैं, पिन यूज़ करके अच्छे से सेट भी कर सकते हैं। मैं ऐसे ही सेट कर लेती हूँ, इसलिए मैंने पिन यूज़ नहीं किया हुआ है। सो गाइस, हमने ये अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मार्क कर लिया हुआ है एंड ये हमारा फुल लेंथ जो है मैंने फुल ही रखा हुआ है जितना लेंथ आया था, क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है इसीलिए। एंड इसका सेट भी इसी तरीके से लेंथ ज़्यादा में ही अच्छा लगेगा, लॉन्ग लेंथ में। एंड इसी तरीके से हमने पूरे मार्किंग रेडी कर लिए हुए हैं। अब हम इसकी आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल के लिए हमने 1.5 इंच बैक में रखा हुआ है एंड 1/2 इंच बाहर की तरफ एंड 1/2 इंच अंदर की तरफ एंड 1 इंच हमें फ्रंट पे रखना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ध्यान रहे हमें अच्छे से कटिंग करना है, हमारी फैब्रिक सरके नहीं। सो गाइस, हमारी कटिंग रेडी हो चुकी है। अब हम मेन पॉइंट्स पर
छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे ताकि हमारी स्टिचिंग अच्छे से आए, दोनों तरफ इक्वल हो। एंड ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग होके रेडी हो चुका है। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, ओपन कर दे रही हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल इक्वल हमारा नेट एंड लाइनिंग बिल्कुल इक्वल कटिंग हुआ है। अब हम इसी तरीके से बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। सो मैंने दोनों अलग अलग ही सेट किया हुआ है। ये पहले मैंने लाइनिंग कट करी है, ऊपर से हमने फ्रंट पार्ट रख दिया हुआ है एंड उसके बाद उसी के ऊपर मैंने ये जो बैक का प्लेन नेट था उसको मैंने ऊपर से रख के कटिंग कर लिया है। एंड अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक मैंने बैक में एकदम सिंपल रखा हुआ है, ज़्यादा डिज़ाइन नहीं डाली हुई है। आप चाहें तो अपने हिसाब से नेक रख सकते हैं। मैं टॉप्स नेक बना रही हूँ थोड़ा सा डीप। एंड इसी तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हमें कटिंग बिल्कुल नहीं करना है, पहले हम स्टिच करेंगे उसके बाद कटिंग करेंगे, क्योंकि ये जो साटन फैब्रिक है इसमें थोड़ा सा पहले ही कटिंग कर लेंगे तो हमारा नेक फैल सकता है। इसीलिए हम पहले उसी मार्किंग एरिया पर स्टिच कर लेंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे। एंड देखिए हमारा जो बैक का प्लेन नेट था उसको मैंने इस तरीके से रख लिया है एंड इस तरीके से हम मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। एंड ये हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट हमारा ऊपर से अटैच था, मैंने नहीं ओपन किया था उसका सिलाई, सो इसीलिए अब हम ओपन करेंगे एंड इस तरीके से रखेंगे। उसके बाद हम पीछे घुमा के जहाँ जहाँ हमारा मार्किंग है, आई मीन जो शेप है फ्रंट नेक का ऑलरेडी उसमें दिया हुआ था, सो उसी शेप पे हम स्टिच कर लेंगे। एंड इस तरीके से कटिंग करके छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि हमारा एकदम शेप बिल्कुल परफेक्ट आए। एंड हम फ्रंट की तो इस तरीके से लाइनिंग पीछे करके पलट के हमारा नेक तो रेडी हो जाएगा, पर हमारा बैक पार्ट में इस तरीके से रेडी नहीं होगा, हमारा थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा। सो मैंने इस तरीके से पाइपिंग बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। पाइपिंग मैंने बैक नेक में ही सिर्फ बनाया हुआ है, फ्रंट में बिल्कुल नहीं बनाया हुआ है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा हैवी था तो हमारा कट्स वाले एरिया बिल्कुल नहीं दिखेंगे। एंड उसके बाद हम इस तरीके से अंदर की तरफ करके जॉइंट्स अपना शोल्डर भी अटैच कर लेंगे। इस तरीके से अटैच करेंगे तो हमारा जॉइंट बाहर बिल्कुल नहीं दिखेगा एंड हमारे पहनने में भी कंफर्टेबल होगा। एंड ये देखिए इसको जब हम ओपन करेंगे तो इधर हमारा जॉइंट नहीं दिख रहा है एंड बैक में भी जॉइंट नहीं दिख रहे हैं। इस तरीके से हम अटैच करते हैं शोल्डर। एंड उसके बाद दूसरी तरफ भी हम अटैच कर लेंगे। ये हमारा नेक शोल्डर अटैच होके रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट में अच्छे से सेट करते हुए एक सिलाई लगा देंगे ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छी लगे। गाइस वीडियो कैसी लग रही है आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें। आई होप आपको समझ में आ रही होगी गाइस। सो ये हमारा नेक भी रेडी हो चुका है। अब हम अपने शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। नो शोल्डर्स नहीं सॉरी, हम आर्म होल को अटैच कर लेंगे दोनों लाइनिंग एंड मेन फैब्रिक से। ये देखिए हमारा सब रेडी हो चुका है, नेक एंड आर्म होल शोल्डर। अब हम अपनी जो फिटिंग एरिया है जहाँ से हमारा मेजरमेंट जो हमने मार्किंग किया था वहाँ से हम स्टिच करेंगे इस तरीके से दोनों तरफ। एंड गाइस ये देखिए
मैंने स्टिच कर लिया हुआ है। एंड अब हम जैसे नॉर्मल कुर्ती में हम स्लिट्स बनाते हैं उसी तरीके से हम दोनों तरफ बैक एंड फ्रंट दोनों में ही हम इसी तरीके से फोल्ड करते हुए स्लिट्स भी बना लेंगे। हमें नॉर्मल जैसे हम अस्तर वाली कुर्ती रेडी करते हैं उसी तरीके से ये भी रेडी होता है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। एंड ये देखिए मैंने स्लिट्स भी रेडी कर लिया हुआ है। ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है कुर्ती बनके। सो उसके बाद मैंने देखा ये बैक में एकदम प्लेन मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। सो जो साइड से जो फैब्रिक निकला था उसका मैं कुछ सोच रही थी कि बैक में भी कुछ बन जाता। मुझे फ्रंट एकदम हैवी और बैक एकदम प्लेन, ये सब थोड़ा मुझे पसंद नहीं आता, अपनी अपनी पसंद है। सो मैंने सोचा इस तरीके से क्यों ना थोड़ा सा फैब्रिक लगाया जाए पीछे, एंड हमारा जो बचा हुआ फैब्रिक भी यूज़ हो जाएगा। इस तरीके से मैंने डबल लाइन बैक तरफ बना लिया हुआ है। एंड ये जो स्लीव्स था मैंने स्लीव्स को भी रेडी कर लिया। स्लीव्स बनाना सभी को आता है, अगर आपको नहीं आता तो कमेंट में मुझे बताएं, मैं ज़रूर डिटेल्स में वीडियो डाल दूँगी। एंड ये देखिए हमारा कुर्ती रेडी हो चुका है, मैंने आयरन भी कर लिया हुआ है, एकदम बिल्कुल रेडी हो चुका है, रेडी टू वेयर। सो आपको कैसी लगी ये वीडियो, कटिंग स्टिचिंग वीडियो, सो कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट से ही पता चलेगा मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगती है। सो गाइज़ आप ये देख सकते हैं बिल्कुल रेडी हो चुका है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज। We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to